अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माजरत कि कल का जो व्लॉग मैंने किया वो थोड़ी देर बाद उतार दिया। उसकी वजह ये कि उसमें ऑडियो का बड़ा मसला आ रहा था। हवा जो है बहुत चल रही थी और लाइट भी आ रही थी जा रही थी। मेरे दोस्त आए हैं पाकिस्तान से, बदर खान आर्टिस्ट, तो वो अपलोड करने के बाद वीडियो हम इकट्ठे देख रहे थे तो उन्होंने काफ़ी मुझे सुनाई कि आप क्या कर रहे हैं, ये इस तरह की क्वालिटी, तो फिर मैंने वो उतार दी। और दूसरा ये कि शुक्रिया बहुत उनका दोस्तों का जिन्होंने तस्हीह की। उससे पहले वाले व्लॉग में जो मैंने जिक्र किया था ऑपरेशन ग्रैंड स्लाम का, उसमें जो मुझे याद नहीं आ रहा था नाम, वो मैं तनवीर कह गया, वो उनका नाम था अख्तर हुसैन मलिक साहब, जो कमांड कर रहे थे ट्रूप्स, जिनको फिर GHQ वापस बुलाया गया और याया खान को भेजा गया। बाकी तफसील के लिए वो आप देख लीजिए व्लॉग अगर आपने नहीं देखा। अच्छा, आज हम बात करेंगे ये जो है ना 5th जनरेशन वॉर, ये मसाला, ये नया ये चूरन जो है ये हमें बेचा जा रहा है पाकिस्तान से बाहर। शायद ये टर्म जो है, पहली बात तो ये कोई ऐसी तरकीब नहीं है, ये एक एकेडमिक टर्म है 5th जनरेशन वॉर। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर आप किसी से कहेंगे जाके किसी एक्सपर्ट से, तो वो 5th जनरेशन वॉर कोई एक्सपर्ट जो एकेडमिक होगा वो बता देगा, लेकिन आम तौर पे ये कोई यानी रोज़मर्रा के लफ्ज़ ही नहीं है सिरे से। और मैं BBC में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, मैं पहले आपको ये बता दूं मुख्तसर कि ये असल में चीज़ क्या है और बनाई क्या जा रही है, यानी एक्चुअली ये क्या है और हमारे यहाँ किस चीज़ को नाम दिया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, वो मैं आपको पहले मुख्तसर बता देता हूँ। देखिए, 5th जनरेशन वॉर से बेहतर पहले ये जान ली जाए कि 1st जनरेशन वॉर क्या थी, 2nd जनरेशन किसे कहते हैं, 3rd जनरेशन कैसे कहते हैं, 4th जनरेशन कैसे कहते हैं। 1st जनरेशन वॉर उसे कहा जाता है एकेडमिकली, जो जंगें नेज़ों और तलवारों से लड़ी जाती थीं, पत्थरों से लड़ी जाती थीं, चाकू छुरे तलवारें, ये सब, घोड़े पे बैठना, ये सारा कुछ जो है ये 1st जनरेशन वॉर थी। हज़ारों साल यही होती रही। और उसके बाद जो 2nd जनरेशन वॉर है, ये उसे कहते हैं जिसमें बारूद आ गया, यानी ये कि तोप का गोला आ गया और राइफ़ल का जो है वो कारतूस आ गया और गोली आ गई, यानी बारूद आ गया। 3rd जनरेशन वॉर का मतलब ये है कि अब इसमें एयरफोर्स आ गई है, यानी नीचे से ग्राउंड पे या समंदर में या पहाड़ों में जहाँ भी जंग है उसमें जो है वो गन भी यूज़ हो रही है, तोप के गोले भी यूज़ हो रहे हैं और अब एयरफोर्स भी इंक्लूड हो गई। ये 3rd जनरेशन वॉर है। 4th जनरेशन वॉर का मतलब ये है, ये जो शुरू हुई थी 91 में गल्फ़ वॉर, जॉर्ज बुश सीनियर वाली, उसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और सेटेलाइट की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पहली मरतबा टारगेट्स को हिट किया गया था। ये 4th जनरेशन वॉर है। आज तक 4th जनरेशन वॉर ही है। ये जो ड्रोन तैयारे हैं अटैक करते हैं, ये भी 4th जनरेशन वॉर है। अच्छा, अब आए 5th जनरेशन वॉर। 5th जनरेशन वॉर बेसिकली एक एकेडमिक्स आइडिया है, इसके कोई मुत्तफ़िक नहीं है इस पर, यानी ये साइबर अटैक भी हो सकता है। 5th जनरेशन वॉर का मतलब ये है कि कोई अटैक करके स्टॉक एक्सचेंज को तबाह कर दे, या आपकी यानी बिजली के कंट्रोल करने वाले डैम्स पे बहुत सारी फिल्में वगैरह भी बनी हैं। मतलब ये है कि एक रोबोट, एक साइबर अटैक, यानी इस तरह का कोई 5th जनरेशन। या फिर 5th जनरेशन वॉर दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि स्पेस से अगर फायर किए जाएँ और बुलेट्स, और वो न्यूक्लियर बुलेट्स हों, तो मतलब बुलेट्स, न्यूक्लियर बुलेट्स, जिनका यानी वो यानी पूरी उनकी तबाही यानी कंट्रोल्ड होगी, ये 5th जनरेशन वॉर हो सकती है। या फिर 5th जनरेशन वॉर ये है कि मार्स या मून को इस्तेमाल करके ज़मीन पर अटैक किया, यानी ये एक 5th जनरेशन वॉर हो सकती है। स्पेस वॉर, यानी ये से सारी आइडियाज़ हैं जिन्हें 5th जनरेशन वॉर कहा जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो नाम दिया जा रहा है कि ये जो येलो जर्नलिज्म या जर्द सहाफ़त का नाम दे के 5th जनरेशन वॉर कहा जा रहा है, ये माज़रत के साथ ये बात ही बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। बात ये है कि अयूब खान साहब के ज़माने में किसी ने 5th जनरेशन का नाम नहीं सुना था, ना ही ज़ियाउल हक के ज़माने में सुना था, ना ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में सुना था, ना ही यानी कहना चाहिए किसी भी आमिर के, यानी 5th जनरेशन वॉर का नाम नहीं था, लेकिन काम वही हो रहा था जो अब जिसकी तरफ इशारा है। असल में प्रेस पर पाबंदियाँ लगानी है, मीडिया पर पाबंदियाँ लगानी है, सहाफ़ियों को चुप करवाना है, उसके लिए नाम लिया जा रहा है 5th जनरेशन वॉर। हालांकि ये यानी प्रोपेगेंडा, यानी जो बताई जा रही है बात 5th जनरेशन वॉर, बताया ये जा रहा है कि जी सोशल मीडिया पे बैठ के और माइंड कंट्रोल किए जा रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है। तो अमेरिका से ज़्यादा तो झूठ मेरा ख्याल है ट्रंप उसका यानी कह लें प्राइम एग्जाम्पल है। तो उसने तो किसी 5th जनरेशन वॉर का तो वहाँ पे आपने कि नहीं सुना होगा कि क्या उन्होंने नाम लिया था रशियंस का, हैकर्स का, वहाँ पे हिलरी क्लिंटन ने उस ट्रंप की कैंपेन में जब वो आ रही थी। लेकिन 5th जनरेशन वॉर का कोई यानी आपने अगर सुना हो तो सुना, मेरे इल्म से तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये बुनियादी तौर पे यानी अब इसमें जो सोचने की बात है वो ये है कि आपने इतने टेलीविज़न चैनल्स ओपन कर दिए, एक रेवड़ आप लेकर आ गए उन लोगों का जिन्हें यानी खुद मीडिया में कोई जानता ही नहीं था। अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्हें कुछ छापा बरदार कहा जाता है, ये बराह रास्त डायरेक्ट भर्ती हुए एंकर हैं, बराह रास्त डायरेक्ट यानी दानश्वर हैं, ये बराह रास्त डायरेक्ट ही यूँ कहिए कि एक्सपर्ट हैं, सीनियर तजियाकार हैं। इनमें से ये खुद हमारे लिए अजनबी है। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो कि
मैंने एक साहब से पूछा, एक वो आए नए नए एंकर और दानिश्वर और सीनियर तजियाकार, अचानक तजियाकार, अचानक दानिश्वर। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपका कोई कभी आपने किसी न्यूज़ रूम में काम किया? आप यकीन कीजिए बुरा मना गए। कहते हैं कि ये मतलब एंकर बनने के लिए न्यूज़ रूम में काम करने की क्या ज़रूरत है, या फील्ड रिपोर्टिंग की क्या ज़रूरत है। मतलब ये वो लोग हैं जिनकी सरपरस्ती की गई मौजूदा हुकूमत के दौर में ख़ास तौर पे, और इन्होंने आके मतलब ये कि सारी स्क्रीन्स पे कब्जा किया हुआ। उसके बावजूद ये सारे के सारे नालायक, सारे के सारे फेल हैं कि इनके होते हुए, इस फौज के होते हुए भी, यानी ये जो भर्ती की हुई है रेवड़ पूरा, इसके होते हुए भी अगर आपको वो 4, 6, 10 लोग जो बाकी रह गए हैं उनकी किया हुआ एक ट्वीट या उनका एक प्रोग्राम अगर इतना अपसेट कर देता है, तो फिर अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी जो पूरी ये बनाई हुई इमारत है किस कदर खाली। यानी एक ये बस आज यानी मैंने यहीं तक गुफ्तगू करनी थी 5th जनरेशन वॉर के हवाले से। और रही बात ये कि ये कहना बड़े भाइयों का कि ये जो है दुश्मन के हाथों कुछ लोग जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ये तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में भी कहा गया था। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो हम नज़रियाती इख्तलाफ पे, सियासी इख्तलाफ पे ये जो एक दूसरे को गद्दार कहने का सिलसिला है, इसका नतीजा अब ये निकला है कि वो तो बेचारे क्या गद्दार होंगे जिन्हें कहा जाता है सियासी मुखालफों को, लेकिन जो असल गद्दार हैं यानी टेररिज्म की वेव जिसका हमें ख़तरा है, वहाँ पे जो टेररिज्म यानी जो एक्चुअल यानी ख़तरा है, वहाँ से फोकस हटा के अगर आपने मीडिया को मारना है तो मार लीजिए। ज़ाहिर है क्योंकि अब जो दुनिया एक ख़ास तौर पे हमारा रीजन, वहाँ पे तो अब यानी दूर दूर तक वैसी यानी बात नज़र नहीं आती जिसमें अब इंसानी आज़ादियों की या जमहूरियत की बात हो। तो बहरहाल ये बात जो है आपने प्रेस को कंट्रोल करना है, मीडिया को कंट्रोल करना बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये कि ये 5th जनरेशन वॉर का बहरहाल इससे कोई यानी ताल्लुक़ नहीं है। बस आज का यही व्लॉग था, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए नेक नाजी ऑप्शन।